Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine and doing well at home. Today we will discuss applications of Google Sheets. In last lecture we learned about Google Sheets and feature of Google Sheets, and today we will discuss about applications of Google Sheets. वेयर वी यूज़ गूगल शीट्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। गूगल शीट्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप एक्सेल, आपका प्रीवियस चैप्टर था उसमें आपने देखा था कि आप एक्सेल के अंदर अपनी कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अपना रिजल्ट कार्ड बना सकते हैं और भी बहुत से चार्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सारे पर्पज़ के लिए आप एक्सेल को यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम देखेंगे कि गूगल शीट्स को हम अपने किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गूगल शीट्स इज़ टिपिकली यूज फॉर नंबर 1 है डाटा स्टोरेज। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिज़ल्ट कार्ड जो है वो गूगल शीट्स में क्रिएट किया। अब आपने अपना वो डाटा है एक साइड पे सेव कर लिया, स्टोर कर लिया, तो आप अपना बहुत सारा जो डाटा है वो आप गूगल शीट्स में स्टोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम डाटा स्टोरेज के लिए इसको यूज़ करते हैं। अपना डाटा सेव करना हो, स्टोर करना हो, वो हम सब कुछ गूगल शीट्स के अंदर क्रिएट करके फिर हम उसको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स क्या चीज़ है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास अभी कोई प्रॉब्लम आई है। अब हमारे पास उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने डाटा कलेक्ट किया है, उसके बाद हमने उस डाटा को प्रोसेस किया, टेबल्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में टेबल्स क्रिएट किए, उस पर प्रोसेसिंग किए, कुछ डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई किए, फंक्शंस अप्लाई किए, एट द एंड हमने एक रिज़ल्ट जो है वो जनरेट कर लिया। उसे हम कहते हैं डाटा एनालिटिक्स। नेक्स्ट आपके पास है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन हुआ है कि आपने इस कंपनी में आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट या आपको कोई असाइनमेंट मिली है और आपने उस असाइनमेंट को अब क्रिएट करना है, तो उसको आप गूगल शीट्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, उसको अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। आपका बिज़नेस से रिलेटेड जितना काम हो, आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड जितना काम हो, वो सारा जो है वो आप काम गूगल शीट्स के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है वीडियोज़ एंड ग्राफ्स। गूगल शीट्स के अंदर आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। गूगल शीट्स के अंदर आप जो है वो चार्ट्स, डिफरेंट ग्राफ्स जो हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्रोग्रामिंग। आप जो है यहाँ पर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम्स जो हैं वो गूगल शीट्स के अंदर आप राइट कर सकते हैं। प्रिंट एंड डाउनलोड, आप इन शीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट उसका निकलवाना चाहें तो आप उसको अपना जो काम किया हुआ है आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। आपने कोई शीट बनाई है, उस पर काम किया है, फिर आपने उसको सेव किया है, आपने उसको डाउनलोड किया है, अगर आप चाहते हैं उसका प्रिंट तो आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब ये है कि आप इसमें करेंगे। लास्ट आपके पास है फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, उसने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट करनी है, टेबल्स की फॉर्म में डाटा अरेंज करना है। उसमें टेबल्स में ये देखना है कि हमारी जो है क्या हमारी इनकम हो रही है, क्या हम जो है वो सेल कर रहे हैं। ये सारा डाटा जो है वो कंपनी अपने बारे में कलेक्ट करेगी, एक टेबल्स की फॉर्म में डिफरेंट फंक्शंस या फार्मूलाज अप्लाई करेगी और रिजल्ट जनरेट करेगी। हमारी कंपनी को बेनिफिट हो रहा है या हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। ये सारी एप्लीकेशंस थी हमारे पास गूगल शीट्स की। डू यू नो गूगल शीट्स was released on March 9, 2006. It was created using JavaScript language. अब गूगल शीट्स जो है वो कब बनी थी, मार्च 9, 2006 में। और किस लैंग्वेज के अंदर इसकी कोडिंग की गई है, इसकी कोडिंग की गई है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, उसके अंदर इसका कोड जो है इस गूगल शीट का राइट किया गया है। उसके बाद ये गूगल शीट जो है वो बनी थी। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट मेक्स गूगल शीट बेटर देन अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ऐसी कौन सी चीज़ है जो गूगल शीट्स को दूसरे सॉफ्टवेयर से बेहतर बनाती है। पॉइंट नंबर 1, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीवेलेंट स्प्रेडशीट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम जो यूज़ किया जाता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो गूगल शीट है। इट इज़ ईजी टू एक्वायर एंड टू गेट स्टार्टेड। इसको यूज़ करना हमारे लिए क्या है, ईजी है। इट कैन बी यूज़ फॉर वर्क एंड इन डेली लाइफ रूटीन। आप इसको बिज़नेस के काम के लिए, स्कूल्स में कोई काम वगैरह करना हो उस पर्पज़ के लिए, बिज़नेस का जितना भी काम है उस पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। डेली रूटीन में आपने कोई बजट का बनाना हो, कोई टेबल क्रिएट करना हो तो उसके लिए भी आप गूगल शीट को यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़र्स कैन वर्क ऑन सेम स्प्रेडशीट एट वंस। अब एक ही स्प्रेडशीट आपके पास ओपन है और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी एक फाइल पे काम कर सकते हैं।
इट कैन बी यूज टू मेक अ फाइनेंशियल और प्रोफेशनल प्लान फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, आपने अपना फाइनेंशियल देखना है कि हमारी जो कंपनी है उसको बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप उसका एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं कि हमारी कंपनी की ये इनकम है, इतना हम एक मंथ में खर्च कर रहे हैं, इतना हमारे पास बेनिफिट हो रहा है। तो आप उसकी कैलकुलेशंस करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपकी कंपनी को लॉस हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। लिंक्स कैन आल्सो भी शेयर विद एनीवन। आपने अपनी गूगल शीट जो है वो क्रिएट कर ली, आप पूरी की पूरी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक लिंक जनरेट कर सकते हैं और वो लिंक आप कहीं भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं, और जो है नेक्स्ट यूज़र जो है वो इस लिंक पर क्लिक करेगा और उसके पास भी गूगल शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। जैसे एक्सेल में हमारे पास लिंक का कोई ऑप्शन नहीं होता, आपके पास सिंपल फाइल डाउनलोड होती है, आप अपनी फ़ाइल डाउनलोड करते हैं, लेकिन यहाँ आप गूगल शीट का फ़ाइल आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप जस्ट इसका लिंक क्रिएट कर लेते हैं और उसी लिंक को आप व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, जहाँ जिसको शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आज के आपके क्वेश्चन थे राइट द एप्लीकेशन ऑफ गूगल शीट्स, या आपने इसकी एप्लीकेशन राइट करनी है, या आपके MCQs के तौर पे डू यू नो वाला बॉक्स आपने अच्छे से देख लेना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मेक्स गूगल शीट बेटर देन अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इनको आपने लर्न भी करना है और अच्छे से राइट भी करना है।